अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फ्रैक्शंस का दूसरा लेसन है। इसमें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में और हाउ टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस सीख रहे हैं। और आप मुझे एकदम ख्याल आया कि आप जब उनके लिए बनाती हैं पिज़्ज़ास वगैरह या कुछ केक दिखा रही हैं तो यू कैन ईज़िली डू इट विद रोटियां। मेरी चूँकि रोटियां गोल नहीं होती और आई एम श्योर आपकी गोल होती होंगी, तो ईज़िली ये आसानी से काम काफ़ी सारा हो सकता है। अब हमने देखना ये है, लास्ट टाइम हमने देखा कि हाफ जो है वो बहुत इजी फ्रैक्शन है जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद हम देखना चाहते हैं इज देयर एनी अदर थिंग विच इज़ ऑल्सो हाफ। लास्ट टाइम हमने देखा कि एक क्वार्टर और एक और क्वार्टर जब हो जाते हैं, दो क्वार्टर्स जो हैं वो भी हाफ बनाते हैं, तो वी कैन ईजिली से इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज टू क्वार्टर्स। ये टू क्वार्टर्स हो गए। अब कैन वी मेक अनदर वे? सो we are multiplying, really 3 out of 6 is also exactly half. And what is happening, okay, ask the children when you are doing equivalent fractions, ask them, can you think of any halves? And this is exactly जैसे आप डबलिंग या टू टाइम्स का टेबल करते हैं उस तरह आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में। सिंपल हो गया। अब आप उनसे कहेंगे कि कैन यू फाइंड थ्री क्वार्टर्स एंड फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू थ्री क्वार्टर्स। वो भी बहुत आसान है। मैथ्स में यही है कि जो आपने न्यूमरेटर के साथ किया है वही चीज़ आप डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग इट, you have to multiply the numerator and the denominator with the same number। और ये आ गया आपका 3/4। you're finding out कि कोई और इक्वेशन है, जो कोई और फ्रैक्शन है जो इक्वल है इसके। अगर आप परसेंटेजेस दिखा रहे हैं बच्चों को तो वी नो दैट दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज 75%। this is you, if you multiply this upstairs number by 2, you multiply the downstairs number by 2, which is the numerator up here and the denominator up underneath। so 6 out of 8 आ गया। आप 9 out of 12 कर लीजिए। you are getting these as 3/4 of anything। so all these are equivalent fractions, they are exactly the same। so आपसे मेरा ख्याल है यूजुअली पूछा जाता है बच्चों से कि कौन सी इक्वेशन बड़ी है और कौन सी इक्वेशन छोटी है। दे आर बीइंग गिवन दीज सिंबल्स के आप इनको बता दीजिए। वेरी सिंपल। हमने देखा कि जो चीज़ें विजुअली नज़र आती हैं वी कैन ईजिली टेल कि जी जो 3/4 है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बिगर दैन ए क्वार्टर। 3/4 वाली हमारी 3/4 के बाद यही बच जाता है। This is very hard to fold। so this is 3/4, this is even bigger than a half। so 3/4 is bigger than your half। this was easy peasy lemon squeezy because हमारे सामने ये visual थे। कई दफ़ा हमें हार्ड लगेगा बिकॉज वी वुड नॉट हैव अ विजुअल, समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। लेट्स ट्राई वन ऑफ दोज कि जब उनके डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसे नहीं होंगे तो आप कैसे वर्कआउट करेंगे। यू हैव बीन आस्क्ड, सपोज कि 1/3 आप ले लीजिए एंड 2 out of 9 ले लीजिए। they have a different denominator और इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। अगर यहाँ 3 होता तो आई कुड हैव सिंप्लीफाइड इट। ओके, लिख लीजिए 1/3 आ गया। ये आपका 1/3 ऑफ अ पिज्जा है इधर, और ये कह रहा है 2/9 ऑफ अ पिज्जा। ये डेफिनेटली 1/3 नहीं है।
अब हमें देखना है कि कौन सी पिज्ज़ा जो है, कौन सा पोर्शन जो है वो बड़ा है, विच विल बी रियली हैप्पी टू हैव, 1/3 या 2 out of 9। 9 का मतलब है कि वी हैव नियरली डन इट इन टू, इधर आप फिजिकली कर लीजिए और देखिए कि क्या होता है, और यूज अ लिटिल बिट ऑफ अप देयर एंड सी कि क्या किस तरह से होगा। ये 1/3 इसलिए नहीं है कि अगर 3 out of 9 होते तो ये 1/3 हो जाता। मैंने सिंप्लीफाई करके देख लिया इसे। डू यू ऑल एग्री विद मी? दैट्स व्हाई दिस वन इज बिगर। अब एक और जो चीज हमारे सामने आएगी कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इक्वेशंस को। सो इफ वी हैव गॉट 2 out of 10, which is here, ये आपका 10 में है, you have got 2 out of 10 here, and I have got suppose 3 out of 15, and I want to work out, can I simplify any of these fractions, make them smaller, ताकि जो डिनोमिनेटर है उससे हम डरे ना देख के कि इतना बड़ा डिनोमिनेटर आ गया, क्या करें। सिंपल। अब आप देखेंगे, कैन इट बी डिवाइडेड, कैन 10 बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर हियर, और डू दे हैव अ कॉमन थिंग जिससे डिवाइड कर सकें। तो हम देखेंगे कि यस, it is in the times table of 2, 1 out of 5, that's what it means। अब हम इसको देखेंगे कि can I divide 15 by 3? Yes, I can, and this is 1 out of 5 as well। So the answer, exactly, they are both exactly the same, they are equivalent fractions। If you have got मैं बड़ा नंबर ले लेती हूँ, 50 डिवाइडेड बाय 100। जो सबसे पहले आप काम करेंगे, यू आर गोइंग टू टेक दैट 10 away, you take that 10 away, and this is also a 10, this is not a 0। I know हमें यही कहा जाता था कि take that 0 away, take that 0 away, but this is actually a 10। take that 10 away, and then 5 divided by 10, can you do that? Yes, आपके पास ये हाफ रह जाता है। फिर let's do something else जिसमें they don't have a 6 out of 9 है ना, 6 जो है के टेबल में 9 नहीं आता, but they have a common thing that can divide them both, and that's number 3। so 3 times 2 is 6, so यहाँ पे आप 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, because what I have done, if I do this, I get exactly the same fraction there on that side। ठीक है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूं और आपसे कहूंगी कि वर्क आउट हाउ मैनी, व्हाट्स द फ्रैक्शन ऑफ दिस शेयर, हर एक का शेयर कितनी फ्रैक्शन का है। इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ इसको गोल बनाने की, जैसे मैं रोटी नहीं बना सकती उस तरह मैं सर्कल नहीं गोल बना सकती। ये गोलू का शेयर है, ये मोलू का शेयर है, ये बबलू का शेयर है, और ये टीचर का शेयर है, और मैं आपसे पूछ रही हूं कि हर एक का शेयर कितना है। ये बहुत आसान है कि गोलू का शेयर मुझे नजर आ रहा है कि हाफ है, बट इन सब का शेयर 1/3 नहीं है। सो व्हाट इज देयर शेयर? So I'm just going to show you a quick way of doing it। So really आपने पूरे सर्कल को 6 में डिवाइड किया था। So every person here, Molu, Bablu and teacher have got 1 out of 6, while Golu has got 3 out of 6, which is exactly the same as half। आपने देखा है कि
कई दफ़ा जब इनहेरिटेंस के मामलात होते हैं तो उसमें शेयर्स कई दफ़ा इक्वल नहीं होते हैं। किसी को 1/4 मिलता है, किसी को हाफ मिलता है, तो उस हिसाब से ये जो है आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।